हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। वेलकम टू एसआर कोचिंग यूट्यूब चैनल। अब मैट्रिक परीक्षा में मात्र 30 दिन बचा है, तो आइए जानते हैं अंतिम 30 दिनों में हम लोग मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हाउ टू गेट बम्पर नंबर इन लास्ट 30 डेज। अंतिम 30 दिनों में बम्पर नंबर कैसे लाएं, है ना। आज हम स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। यह स्ट्रैटेजी आपको 100% काम करेगा और आपको बम्पर नंबर दिलवाएगा, है ना। सो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, है ना। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ये सीरीज में साइंस में फिजिक्स लेके आया हूं मैं। क्या लेके आया हूं? फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। फिजिक्स में मैं वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो ये 2023 परीक्षा में आने वाला है। मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो आने वाला है फिजिक्स में, मैं वो सारा चैप्टर से और सारे क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूं। एक बार आप रिवाइज कर लें, एक बार आप सारे टॉपिक्स को, सारे क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं वो देख लें, है ना, तो आप बहुत ही अच्छा नंबर लेके आएंगे। ठीक है, मैं इसी उम्मीद से बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 में आता हूं, है ना। चैप्टर 1 में आता हूं। तो चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन जो है रहेगा वस्तु का प्रकार, प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। ठीक है, तो कौन कौन से आता है? एक आता है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी और तीसरा है पारभासी। ये तीनों में से कोई एक कंफर्म है ना। पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी, जब भी आएगा तो तीन में से कोई एक वस्तु आएगा। ठीक है, दूसरा प्रकाश का परावर्तन और उनके नियम। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है। तीसरा वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब। अर्थात प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है। चौथा है समतल, अवतल या उत्तल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, या उत्तल दर्पण क्या है। ठीक है। पांचवा है F = R/2 या 1/V + 1/U = 1/F, यानी दर्पण सूत्र। F = R/2 या 1/V + 1/U = 1/F। ठीक है। छठा क्वेश्चन है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के उपयोग ये हर परीक्षा में आता है। अगर इस बार अवतल दर्पण का उपयोग आता है तो अगले बार उत्तल दर्पण का उपयोग आता है, लेकिन दो में से कोई एक प्रश्न जरूर रहता है। अगला है आवर्धन। ठीक है, यानी M। आप इतने टॉपिक को देख लें, चैप्टर 1 से इससे अधिक नहीं आएगा, बिल्कुल भी इससे अधिक नहीं आएगा। जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये टॉपिक 100% इंपॉर्टेंट है ना। VVI क्वेश्चंस है, हर बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। सो इस बार भी आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब आते हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 में, है ना। चैप्टर 2 में जो आने वाला है पहला, वो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन और उसके नियम, है ना। इसी में स्नेल का भी नियम आ जाएगा। दूसरा है अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। तीसरा है लेंस एवं प्रकार, और इसी में अगर लेंस नहीं आया तो आएगा प्रिज्म,
क्या आएगा? प्रिज्म। लेंस, लेंस क्या है? लेंस कितने प्रकार का होता है? या प्रिज्म क्या है ना? ये दो में से कोई एक। अगला है फोकस या फोकस दूरी। फोकस या फोकस दूरी, है ना? फोकसांतर भी पूछता है, फोकस या फोकस दूरी। अगला है उत्तल या अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। लेंस के द्वारा उत्तल लेंस के द्वारा जो 6 टाइप से बनते हैं प्रतिबिंब, और अवतल लेंस से जो एक बनता है वो देख लेंगे। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ध्रुव पर वाला, ध्रुव के निकट वाला होता है और फोकस वाला होता है। छठा, आवर्धन और लेंस की क्षमता। आवर्धन और लेंस की क्षमता। हाँ, लेंस की क्षमता बहुत बार आया हुआ है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका क्या एसआई मात्रा क्या है? या फिर आवर्धन, आवर्धन क्या है? ठीक है, तो ध्यान देंगे। ये जो हो गया वो चैप्टर 2 से हो गया। अब आते हैं चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 में है मानव नेत्र। तो सबसे पहला मानव नेत्र की बनावट। मानव नेत्र की बनावट, ठीक है। इसी में आप समझ लीजिए इसकी समंजन क्षमता क्या है। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। नंबर 2 में आ जाइए, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है एवं कितने प्रकार का होता है, एवं प्रकार। दृष्टि दोष एवं उनके प्रकार, ठीक है। दृष्टि दोष क्या है एवं उनके क्या प्रकार हैं। तीसरा है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, इसी में आ जाएगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ठीक है, जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, या फिर अगर ये नहीं आया तो वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, या स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। चौथा है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे हम लोग, इसमें हम लोग टिंडल प्रभाव भी, टिंडल प्रभाव भी आता है। टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 3 का। आप नोट कर लीजिए और इसे रिवाइज कर लीजिएगा। मात्र 30 डेज, मात्र अंतिम 30 दिन बचा है ना। अब रिवीजन के अलावे टाइम नहीं है ना। तो इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं उसे आप रिवाइज कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे पहला है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, है ना। और अगर ये नहीं आया तो सुचालक एवं कुचालक। सुचालक एवं कुचालक, ठीक है। दूसरा है विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव या विभवांतर। विद्युत विभव या विभवांतर। तीसरा है सेल या बैटरी। सेल या बैटरी, दो में से कोई एक, या विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं। चौथा है एमीटर। एमीटर या वोल्ट मीटर, ये दोनों में से कोई एक आता है, एमीटर या वोल्ट मीटर। पांचवा है ओम का नियम। ओम का नियम, और इसी में प्रतिरोध का भी परिभाषा निकलता है, तो प्रतिरोध। छठा है पार्श्वक्रम या श्रेणी क्रम समूहन। पार्श्वक्रम या श्रेणी क्रम समूहन, है ना। छठा हो गया। सातवां है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा। विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा। और इसी में आप मान लीजिए कि फ्यूज भी पूछ सकता है कि फ्यूज क्या है ना। तो ये हो गया चैप्टर 4 का। चैप्टर 5 का बता देते हैं। चैप्टर 5 का है पहला चुंबक से है। पहला चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र।
चुंबक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। दूसरा, हाँ दूसरा टॉपिक है फ्लेमिंग, फ्लेमिंग या फिर मैक्सवेल का हस्त नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। फ्लेमिंग या मैक्सवेल का हस्त नियम, फ्लेमिंग का तो दक्षिण हस्त नियम है, लेकिन सॉरी मैक्सवेल का केवल दक्षिण हस्त नियम है, लेकिन फ्लेमिंग का दोनों है, दक्षिण हस्त नियम भी है, वाम हस्त नियम भी है। तो देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हस्त नियम। तीसरा टॉपिक है परिनालिका या विद्युत चुंबक, परिनालिका या विद्युत चुंबक, ये दोनों मिलता जुलता टॉपिक है, तो कोई एक ही आएगा, विद्युत चुंबक। चौथा है विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र, ध्यान देंगे, विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र, जिसे हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं, विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र। और लास्ट है लघुपथन, लघुपथन यानी ओवरलोडिंग, लघुपथन और शॉर्ट सर्किट, सॉरी लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट, और ओवरलोडिंग का मतलब अति भारण, अति भारण है ना, अति भारण। ये दो में से कोई एक, या तो शॉर्ट सर्किट आएगा या तो ओवरलोडिंग आएगा, है ना, या तो लघुपथन आएगा या तो अति भारण आएगा। ठीक है, ये चैप्टर 5 का हो गया। अब चैप्टर 6 का बता देते हैं, यहीं पे मैं बता देता हूं। हाँ फ्रेंड्स, चैप्टर 6 का मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जो है वो ऊर्जा एवं ऊर्जा के मुख्य स्रोत, ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के मुख्य स्रोत, ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से आ जाएगा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, तो इस तरह से मुख्य स्रोत याद रखेंगे। दूसरा टॉपिक है आदर्श ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन, और अगर ये नहीं आया है ना तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म, ये दो में से कोई एक, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तीसरा टॉपिक है नवीकरणीय, नवीकरणीय, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ये दो में से कोई एक निश्चित आता है। चौथा है बायोगैस, बायोगैस या सौर कुकर, सौर कुकर, बायोगैस या सौर कुकर। और पांचवा है सौर सेल, सौर सेल या नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, रिएक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे नोट कर लें, है ना, रिवाइज कर लें। आई होप कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको नंबर, बम्पर नंबर दिलवाऊंगा। केवल आप मेरे बात को मानिए और ये जो टॉपिक मैं दे रहा हूं उसे आप बहुत अच्छे तरह से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूले। जय हिंद।